फिर से फिर करते हैं। इन बच्चों का क्या होगा? एक माँ भी जो है वो लग रही है। ये देखिए बच्चों का क्या कसूर है? इन बच्चों का क्या कसूर है? इस बच्चे का क्या कसूर है? इसका क्या कसूर है? क्या कभी सोचा था इस तरह? नहीं सोचा था। हम नहीं रह पाएंगे, हम नहीं रह सकते। हमारी सुनवाई नहीं हो रही। हमारा क्या होगा? हमारा सारा खून बनेगा। बच्चों का क्या होगा? हमारा क्या होगा? बताया जा रहा है बच्चों ने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया। जब से नोटिस मिला हमारे घर चूल्हा नहीं चला है, हमारे घर मासूम है। हम क्या करेंगे? नहीं रह पाएंगे, हमें इंसाफ चाहिए। इस बच्चे का क्या होगा? इस बच्चे का क्या कसूर है? ये देखिए बच्चा कितना बच्चे का क्या कसूर है? इस बच्चे का क्या कसूर है? इस बच्चे का क्या कसूर है? मेरा क्या कसूर है? इन बच्चों का क्या कसूर है? हमें गवर्नमेंट से अपील है कि हमें इंसाफ चाहिए। हमें इंडिया के किसी कोने में रहने दिया जाए। पाकिस्तान नहीं जाना चाहते। हम नहीं जाएंगे, कहाँ जाएंगे? हम कहाँ रहेंगे? उधर हमारा कोई नहीं है, जहाँ भेजा जा रहा है वहाँ उनको कोई रिश्तेदार नहीं है, कोई नहीं, हम नहीं जानते, कोई पता ही नहीं हमें। किसके सहारे उनको वहाँ भेजा जा रहा है? कोई पता नहीं, हमारी सुनवाई नहीं हो रही है। आपका पाकिस्तान में कोई रिश्तेदार वगैरह कोई रिश्तेदार नहीं है। आपके शौहर क्या काम करते हैं? वक्फ बोर्ड में एडमिनिस्ट्रेटर है। कितने टाइम से वो यहाँ पर काम कर रहे हैं? 12 साल से। 12 साल। बच्चे कितने हैं आपके? तो नोटिस कब दिया गया आपको कि आप यहाँ से चले जाएं? 26 तारीख को नोटिस। कितने लोगों को भेजा था? 9 लोगों को। 9 बहन भाई को। 9 बहन भाइयों को। तो क्यों, किस वजह क्या है, क्यों उन्हें वहाँ भेजा था? कोई पता नहीं हमें ये क्यों भेज रहे हैं। कोई रिश्तेदार वगैरह वहाँ पर? कोई रिश्तेदार नहीं। क्या बोला कि आपको भेजा जा रहा है? ये बोल रहे थे कि पेट में इनका दादा गया था पाकिस्तान, फिर वापस आया है। तो आपके ससुर या उनके ससुर, हमारे ससुर गए थे, वो पेट से पहले पेट में शायद गए थे। 83 में वापस हुए। 42 साल हो गए, 40 साल हो गए। हम इनका पति जो है पुलिस में है, 27-28 साल हो गए नौकरी कर रहे हैं यहाँ पर जम्मू कश्मीर में। रियासी उनकी ड्यूटी है, ऑन ड्यूटी था, उधर से अरेस्ट किया उसको। हमें कोई पता नहीं। आपके कितने बच्चे हैं? मेरे 3 बच्चे, एक मेरा देवर है। कितने टाइम से आपके शौहर पुलिस में काम कर रहे हैं? 27 साल से। आपने सोचा था कि कभी ऐसा होगा? नहीं सोचा, नहीं सोचा कभी। क्या कहेंगी यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन से और मोदी जी से? मैं सबसे यही कहना चाहती हूँ कि रेप किया जाए, मेरे बच्चों पे रेप किया जाए, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। यही कौन बोल रहा है? वो अगर कोई हमारी आवाज सुन रहा है तो हम पे रेप किया जाए, बस मेरे बच्चों पे रेप किया जाए। ओ मेरे अल्लाह। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारा वहाँ ना कोई रिश्तेदार है, ना ही हमारा वहाँ कोई रिलेटिव है, ना ही वहाँ पर जमीन है। जितनी भी जमीनें हैं वो इनकी यहीं पर है, यानी मैंड्रपुंछ में ही है। और तकरीबन 9 लोगों को जो है वो यहाँ पर ये नोटिस जो है वो दिया गया है। नहीं, कभी पाकिस्तान गए नहीं, तो वाघा बॉर्डर पार करके मतलब क्या कोई गाय भैंस पकड़ी है क्या? क्या आपने गेट खोला और पार कर दिया, गेट खोला तो पार कर लिया? इंसान है यार, उनके बच्चे हैं छोटे छोटे, ये बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सवाल है हमारा सरकार से। सरकार को फैसला करना है, सरकार फैसला करे, लेकिन सरकार फैसला उस तरीके से करे ताकि कि लोगों का नुकसान ना हो। उसके उस जंग की, जिस जंग की आप बात कर रहे हैं, उस जंग में कई और रेफ्यूजीज भी यहाँ पे आए थे। बिल्कुल, उनको भी वापस भेजेंगे? फिर ये पता नहीं है, क्योंकि देखिए गलतियां 3-4 हैं ना मेरी। अब बोलने पाएंगे तो लोगों को बुरा लगता है। गलतियां 3-4 हैं हमारी। 65 के अंदर जान क्यों बचाई, ये गलती है। रहने वाले यहाँ के थे, गए नहीं कहीं, कोई नया कोई घर नहीं बनाया, कहीं रहे नहीं, तो यार ये किस तरीके का इंजस्टिस जो है वो हो रहा है। अब मिस्टेक क्या है, गलती क्या है, वो सरकार हमें बताए। क्यों इनको वहां से निकाला जा रहा है आज, और निकालने के बाद जो है फरमान क्या है? ये तो इटली सही का फरमान भी नहीं है। आप इन छोटे छोटे बच्चों को, मासूम बच्चों को देखिए, इन बच्चों को 6-6 साल के, 3-3 साल के बच्चों को छोड़िए यहाँ पर, अपनी बीवी को छोड़िए यहाँ पर, माँ बाप को यहाँ पर छोड़िए, और उसके बाद आप पाकिस्तान चलिए। क्यों जाइए पाकिस्तान भाई? ये समझ में नहीं आ रहा है। समझ के परे इस तरीके की हिटलरशाही ना की जाए, लोगों को सुना जाए। और ये रातों रात जो आपने किया कि इस तरीके से जो 50-50 साल से लोग बैठे हुए हैं, रातों रात ऑर्डर निकाल दिया आपने, ये जो हो रहा है घोर इनजस्टिस हो रहा है। हम इसका कंडेम करते हैं और सरकार से कहते हैं भाई होश के ना खलो। आप ये कौन सी बेवकूफियां कर रहे हैं?
ये 3-3, 4-4 साल, 5-5 साल के बच्चों को आप माँ बाप से जुदा करेंगे, इनको आप उठा के किसी की माँ को भेज दिया, किसी के बाप को भेज दिया। कल को इन बच्चों के जहन में हम क्या गंद भर रहे हैं, क्या गंद इनके बच्चों के जहन में भर रहे हैं, ये बच्चे उठ के कल को क्या करेंगे। भाई साहब, आपके हाथों में डॉक्यूमेंट्स भी हैं, ये कौन से डॉक्यूमेंट्स? देखिए डॉक्यूमेंट्स ये हैं कि भाई इनका शाहजरा नस्ब, दादा परदादा इनके कहाँ रहते थे, उनके दादा परदादा कहाँ रहते थे, वो सारे में डसलवा के हैं। ये इनका कोई खाता, कोई अता पता पाकिस्तान का है ही नहीं। अचानक से रातों रात एक ऑर्डर निकाला जाता है कि जी आपको जो है पाकिस्तान जाना है। क्यों जाना है पाकिस्तान, ये आज तक कोई बता नहीं रहा है, किसी को पता नहीं है। क्या जी ऊपर से ऑर्डर है, ऊपर से ऑर्डर है। तो मैं ऊपर वालों से कहूंगा जनाब थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। आप 50-50, 60-60 साल लोग यहाँ पर बैठे हुए, यहाँ पर ये किया जा रहा था कि भाई रिहेबिलिटेशन प्रोग्राम चल रहे थे। यहाँ पर जो उस पार और इस पार के रिश्तेदार थे उनको मिलाया जा रहा था आपस में। आप तो यहाँ से दोबारा मियाँ को कह रहे हैं कि आप तो पाकिस्तान चले जाओ, और बीवी को कह रहे हैं तो इंडियन है। तो ये किस तरीके का इंजस्टिस हो रहा है और क्या हो रहा है, इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी। इसके ऊपर बात करने से अगर किसी को तकलीफ होती है तो मैं नहीं समझता कि भाई फिर वो कोई हमारा लीडर है कौम का या कोई लोगों के लिए बात कर सकता है। इसके ऊपर बात करनी पड़ेगी और करनी चाहिए। घोर इंजस्टिस हो रहा है। आप क्या जवाब देंगे उस बच्चे को, 4 साल के को, जिसके बाप को यह कहा जा रहा है कि तुझे पाकिस्तान भेज दिया जाएगा क्योंकि तेरा दादा वो जो है 65 में जंग में अपनी जान बचाते हुए भागा था। देखें जी, सफीर चौधरी भी यहाँ पर आप पहुंचे थे और इनके तमाम तर वो कागजात लेकर यहाँ पर आए हैं। यहाँ पर आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये वो छोटे छोटे मासूम से बच्चे हैं जिनका कोई कसूर नहीं है। इनका कसूर बस इतना है कि ये जो है इनके वालिदैन को, इनके जो फादर्स हैं उन्हें जो है वो पाकिस्तान जाने के लिए कहा जा रहा है। 2 लोगों को अभी तक यहाँ हिरासत में रखा गया है और बाकी के 7 लोगों को यहाँ पर जो है वो लाया जा रहा है। और इन बच्चों की आंखों में आंसू हैं, इन ख्वातीन की आंखों में आंसू हैं।